दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस के बीच आज सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह की सीएम केजरीवाल के साथ बैठक। महामारी से निपटने पर होगी चर्चा। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली के एलजी और एम्स डायरेक्टर भी लेंगे हिस्सा। अमित शाह आज शाम 5 बजे करेंगे दूसरे राउंड की बैठक। सीएम एलजी के अलावा दिल्ली के तीनों एमसीडी के मेयर भी बैठक में रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी ने दिल्ली का सुझाव दिया था। दिल्ली के सीएम और एलजी के साथ इमरजेंसी बैठक करेंगे अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। पीएम मोदी ने कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट सचिव और आईसीएमआर के डीजी बैठक में मौजूद। बैठक में एम्पावर्ड ग्रुप के विनोद पॉल ने दिया प्रेजेंटेशन। बताया गया कि दिल्ली में अगले 2 महीने में आ सकते हैं कितने केस। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 2000 से ज्यादा केस हुए। 2137 लोगों ने संक्रमण की पुष्टि हुई। कुल मरीजों की संख्या 38,998 हुई। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1271 हुई। एक दिन में 57 लोगों ने दम तोड़ा। कम टेस्टिंग पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। ज्यादा टेस्ट के लिए आईसीएमआर को बदलनी होगी गाइडलाइंस। कोरोना के बढ़ते के केस के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 10 से लेकर 49 बेड तक के सभी नर्सिंग होम को कोरोना अस्पताल घोषित किया। दिल्ली सरकार दक्षिण दिल्ली में बना सकती है 10,000 बेड का अस्थायी अस्पताल। राधा स्वामी सत्संग व्यास के साउथ दिल्ली कैंपस में टेंट लगवाने की तैयारी। सर गंगाराम अस्पताल को कोरोना टेस्टिंग की फिर से मिली अनुमति। चेयरमैन डीएस राणा ने दी जानकारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को दिया आदेश। राजधानी में कोरोना बेड और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने को कहा। हाईकोर्ट ने सभी अस्पताल को आदेश दिया। कोरोना बेड की रियल टाइम डेटा अपलोड करने को कहा। दिल्ली में अब मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपए तक का लगेगा जुर्माना। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अजय की कोरोना से मौत। सीमापुरी थाने में तैनात थे अजय कुमार। दिल्ली में श्रम मंत्रालय के 24 अधिकारी कोरोना के संक्रमित में आए। 17 को होम क्वारंटीन किया गया। सरकार ने कोरोना के इलाज में एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर के इस्तेमाल को मंजूरी दी। शुरुआती चरण में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी ले सकते हैं मरीज। नए प्रोटोकॉल में सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को भी मंजूरी दी। स्टेरॉइड के इस्तेमाल के बावजूद सुधार नहीं होने पर होगी थेरेपी। सरकार ने कोरोना के इलाज का नया प्रोटोकॉल जारी किया। खाने का टेस्ट नहीं आने और गंध महसूस नहीं होने को बीमारी का लक्षण बताया। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ 3,20,922 पहुंचा। 24 घंटे में 11,929 नए मरीज सामने आए। देश भर में एक दिन में 311 लोगों की जान गई। अब तक 9,195 लोगों ने अपनी जान गंवाई। भारत में रिकवरी रेट 50% के करीब पहुंचा। 1,62,379 हुए लोग रिकवर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 113 लोगों की मौत हुई। केवल मुंबई में 69 लोगों ने जान गंवाई। पूरे राज्य में अब तक 3,830 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,427 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। कुल आंकड़ा 1,04,568 हुआ। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,383 मरीज बढ़े। कुल मरीजों का आंकड़ा 56,740 तक पहुंचा। मुंबई में कोरोना के कारण भयावह तस्वीर सामने आई। अस्पतालों में 99% आईसीयू बेड भरे। केवल 6% वेंटिलेटर ही खाली। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना टेस्ट की फी कम की। अब 2,200 रुपए में हो सकेगा टेस्ट। घर से सैंपल देने पर अब 5,000 रुपए की जगह केवल 2,800 रुपए देने होंगे। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का दावा। महाराष्ट्र में कोरोना की टेस्टिंग सबसे सस्ती। मुंबई पुलिस में कोरोना का भयावह रूप दिखा। एक दिन में 4 पुलिस वालों की कोरोना के कारण मौत हुई। मुंबई फायर ब्रिगेड के 91 कर्मचारी अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 8 कर्मचारियों की हो चुकी है मौत। यूपी में एक दिन में 502 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कुल आंकड़ा 13,118 हुआ। यूपी में कोरोना से एक दिन में 20 लोगों की मौत। अभी तक 385 लोगों ने अपनी जान गंवाई। नोएडा में कोरोना के 35 नए मामले सामने आए। जिले में कुल मरीजों की संख्या 865 हुई। गाजियाबाद में 23 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। गौतम बुद्ध नगर में कुल 865 केस सामने आए। गुजरात में कोरोना ग्राफ 23,000 के पार पहुंचा। 24 घंटे में 517 नए मामले सामने आए। 33 लोगों की मौत हुई। अहमदाबाद में एक दिन में 344 नए मामले सामने आए। 26 लोगों की मौत। मरीजों की कुल संख्या 16,306। सूरत के 8 डायमंड फर्म को कुछ दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया गया। 23 कर्मचारी पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। फरीदाबाद के ईएसआई अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव महिला का आरोप। कहा अस्पताल में गंदा और घटिया खाना खिलाया जा रहा है। वीडियो बनाया। राजस्थान में एक दिन में कोरोना से 10 लोगों की मौत। 333 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई। कुल मरीजों की संख्या 12,401 हुई। राजस्थान के करौली में हुई पंचायत में जमकर बना सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक। बिना मास्क के साथ बैठे नजर आए गांव वाले। बिहार में कोरोना के 193 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 6,289 हुई। अभी तक 35 लोगों की मौत। पटना में पप्पू यादव ने निकाला मशाल जुलूस। दुकान बंद रहने के दौरान व्यापारियों को बिजली बिल भेजने का आरोप। जुलूस में शामिल लोगों पर दर्ज होगी एफआईआर। पश्चिम बंगाल में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। 24 घंटे में 463 नए मरीज सामने आए। 12 लोगों की मौत। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 10,698। हिमाचल सरकार ने राज्य में एंट्री के लिए नियम सख्त किए। रेड जोन में आने वालों को किया जाएगा क्वारंटीन। पतंजलि ने कोरोना की आयुर्वेदिक दवा की टेस्टिंग की। केस स्टडी में 100% रिजल्ट सही मिला।
पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने कहा, दवा लेने के बाद 5 से 14 दिन में ठीक हुए कोरोना के मरीज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दिल्ली जनसंवाद रैली में दावा, कोरोना काल में बीजेपी वर्कर्स ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया। नेपाल की संसद में विवादित नक्शा पास, भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्प्यूधुरा इलाके को अपना हिस्सा बताया। नेपाली संसद में वोटिंग पर भारत सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया, विदेश मंत्रालय ने दावे को बताया नकली, कहा इसे कायम रखना होगा मुश्किल। नेपाल सरकार के खिलाफ काठमांडू में फिर प्रदर्शन, कोरोना टेस्टिंग किट खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप। इंदौर में धरने पर बैठे कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के सामने घुटने पर बैठे एसडीएम और सीएसपी, धरना खत्म करने की अपील, दोनों अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। बीजेपी नेताओं के खिलाफ धरने पर बैठे थे जीतू पटवारी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित करने वाले पूर्व विधायक पर केस दर्ज करने की मांग। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में कांग्रेस एमएलए विनय जायसवाल के प्रदर्शन के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, एक कंपनी के 32 मजदूरों की बहाली की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज रायगढ़ जिले का करेंगे दौरा, निसर्ग तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेंगे, किसानों और मछुआरों को बांटेंगे राहत सामग्री। मुंबई के सीएम उद्धव ठाकरे से मिले देवेंद्र फडणवीस, कोंकण में निसर्ग तूफान से हुए नुकसान पर बातचीत। फडणवीस ने कहा, तूफान के बाद कोंकण इलाके में लोगों को अभी तक नहीं मिली राहत, बिजली की सप्लाई अभी तक नहीं हुई बहाल। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहुंचे दिल्ली, राहुल गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौर ने राज्य सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया, कहा विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप की आड़ में हो रही है टैपिंग। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा श्रीनगर हाईवे पर धमाका, साजिश नाकाम हुई, सुरक्षा बलों ने आईईडी को डिफ्यूज किया। डिफेंस प्रवक्ता का बयान, कहा 6 महीने में 2000 से ज्यादा बार तोड़ा गया सीज फायर, आर्टिकल 370 हटाने के बाद आई तेजी। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पठानकोट से लश्कर-ए-तैयबा का एक और आतंकवादी गिरफ्तार किया गया। पहले पठानकोट से 2 आतंकवादी हुए थे गिरफ्तार, तीनों मिलकर कश्मीर घाटी में आतंकी हमले के लिए हथियारों की तस्करी करते थे। महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में पहुंचा मानसून, मुंबई से लेकर कोंकण और सेंट्रल महाराष्ट्र में हुई बारिश। नासिक में भारी बारिश से बड़ी लोगों की मुसीबत, पुलिस स्टेशन में हुआ जलभराव। 24 घंटे के अंदर गुजरात में एंट्री लेगा मानसून, अगले 5 दिनों तक गुजरात में भारी बारिश की आशंका। झारखंड पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। ठाणे में पेड़ से टकराई कार, हादसे में एक शख्स की मौत, 3 घायल, अस्पताल में चल रहा उपचार। गाजियाबाद में चलती कार में आग लगी, कार सवार ने बाहर कूदकर बचाई अपनी जान, काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के शहडोल में मिट्टी खुदाई के दौरान हादसा, मिट्टी ढहने से 6 लोगों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में गिरी 4 मंजिला इमारत को पहले ही खाली करा दिया गया था। मणिपुर पुलिस ने एक शिक्षिका को हिरासत में लिया, जाली कागज जमा कर साल भर से पढ़ा रही थी महिला। गुजरात के वडोदरा में रिहायशी इलाके में पहुंचा मगरमच्छ, लोगों ने वन विभाग को सौंपा। चीन में एक दिन में कोरोना के 57 केस सामने आए, एक सप्ताह के अंदर केस की संख्या 100 से ज्यादा हुई। वर्ल्ड में अब तक 77,87,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, अब तक 4,29,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। ब्राजील में कोरोना से अब तक करीब 42,000 लोगों की मौत, 8,31,000 लोग बीमारी की चपेट में। लंदन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, लोगों ने पुलिस पर फेंकी बोतल, भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पेरिस में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले, पुलिस की ज्यादती के खिलाफ मार्च यहां पर लोग निकाल रहे थे। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को हुआ कोरोना, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। शोएब अख्तर ने सौरव गांगुली को बहादुर बल्लेबाज बताया, कहा तेज गेंदबाजों के खिलाफ पीछे नहीं हटे सौरव गांगुली।